नमस्कार, मैं पवन आज के एक और नई वीडियो पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में लगातार जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने जेएनएम वगैरह कर रखा है तो उन सभी छात्रों के लिए यहाँ पर एक नई भर्ती है वो निकाली जा रही है, राजस्थान सरकार के द्वारा ही निकाली जाएगी। उससे पहले आपको मैं क्लियर कर दूं, अगर आपको एएनएम में एक तरीके से एडमिशन लेना है गवर्नमेंट कॉलेज में तो उसके लिए जो फॉर्म है वो आपके निकले हुए हैं। जो स्टूडेंट 17 साल से लेकर 34 साल तक जिनकी उम्र है वो फॉर्म है वो भर सकते हैं, लेकिन ये किन के लिए है? बिल्कुल यहाँ पर गर्ल्स के लिए है। इनके जो फॉर्म है फॉर्म निकाल भी दिए गए हैं और फॉर्म आपके 29 नवंबर से स्टार्ट हो गए थे। 29 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक आपके जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। इनके लिए मैंने कंप्लीट वीडियो है वो मैंने बना दिया है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार जाकर उस वीडियो को देख लेना। वहां से मैंने कंप्लीट जानकारी आपको दे रखी है कि आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है। बिल्कुल फॉर्म आपका ऑफलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा और उस फॉर्म को आपको भरना है। उसके साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स की आपको फोटोकॉपी वहां पर देनी है और उसको आपको डाक के माध्यम से आपको भेजना है, या आप स्वतः यानी स्वयं खुद जाकर भी आप जो कॉलेज आपको लेनी है उस कॉलेज में जाकर वहां पर सबमिट है वो करवा सकते हो। ठीक है, सीटों का विवरण वो सब कुछ पीडीएफ में दे रखा है, उस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बीकानेर में एक हॉस्पिटल है जिसका नेम है पीबीएम, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। इसमें एक तरीके से जो नर्सिंग कर्मी है उनकी वहां पर आवश्यकता है वो हो रही है और लगातार इसके लिए जो मतलब कि यूटीबी आपको मैं बता दूं, अर्जेंट जो टेम्परेरी बेस पर जो स्टूडेंट रहते हैं उनको रखा जा रहा है और जिनकी संख्या 483 है। यूटीबी एक तरीके से वो रहते हैं जो कि संविदा पर काम करते हैं, ठीक है, जिनको एक तरीके से टेम्परेरी समय के लिए वहां पर लिया जाता है। अगर जैसे कोई गवर्नमेंट नर्सिंग कर्मी नहीं है तो उसकी जगह उन स्टूडेंट्स को लिया जाता है और जब तक उनका काम होता है तब तक उनको रखा जाता है, उसके बाद में उनको निकाल दिया जाता है। अभी यहाँ पर 811 पद है वो रिक्त है और साथ में जेएनएम की होगी यहाँ पर पोस्टिंग। जो स्टूडेंट जेएनएम का कोर्स वगैरह कर रखा है उनकी यहाँ पर पोस्टिंग होगी। अगर आपने नहीं किया है तो उसके लिए भर्ती है वो जल्दी ही निकाली जाएगी। जैसा कि यहाँ पर आप ई पेपर है वो देख भी सकते हो। यहाँ पर सीटों का वर्गीकरण है वो किया भी गया है जिसमें 428 स्वीकृत है, कार्यरत है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जो नर्सिंग कर्मचारी नेता है उनका भी बयान बताने वाला हूँ। साथ में जो पीबीएम नर्सेज एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है रविंदर बिश्नोई उनका भी आपको मैं बयान है वो इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये ई पेपर के माध्यम से काफी कुछ मुझे क्लियर करना है। देखो इसमें क्या है कि 811 पदों पर आपकी जो भर्ती की जो तैयारियां है वो आपकी चल रही है। ठीक है, साथ ही में इन पदों के लिए जो जेएनएम की काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। चयन सूची का इंतजार है, वहां पर चयन सूची आएगी, उसके बाद में पता लग जाएगा कितने पदों पर भर्ती है वो निकाली जाएगी। सीटों की संख्या भी आपकी बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, साथ ही में दूसरी तरफ जो अर्जेंट टेम्परेरी बेस है यूटीबी, जो कि मैंने 483 जो नर्सिंग कर्मचारियों का एक्सटेंशन जारी नहीं हुआ है। ठीक है, इनका कार्यकाल का मतलब कार्यकाल है 31 दिसंबर तक था और इसके कार्यकाल को एक तरीके से 3 माह एक्सटेंड करके 31 दिसंबर तक अब तक रखा गया है। ठीक है, यानी कि इस मंथ तक लास्ट तक। साथ ही में 811 पद खाली है और उसके बाद में यहाँ पर इनमें से कुछ जो जेएनएम में चयन हो जाएगा खाली पदों पर बीकानेर को कितने नर्सिंग कर्मी मिलेंगे ये सब कुछ जानकारी यहाँ पर दे रखी है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में जो जेएनएम के 8,750 पदों पर स्थायी भर्ती होगी जिनमें 2338 पद संविदा से भरे जाएंगे, जो कि मैंने क्लियर कर दिया कि जो कुछ समय के लिए संविदा पर रखा जाता है, जो कि कुछ टेम्परेरी समय हो गया जैसे कि 1 साल हो गया, फिर उसके बाद में उनको हटा दिया जाता है। ठीक है, साथ ही में इन पदों के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, चयन सूची का इंतजार है। वहीं दूसरी तरफ यूटीबी में असमंजस बना हुआ है, उनका कार्यकाल 3 माह के लिए बढ़ाया गया था जो कि 31 दिसंबर को पूरा हो जाएगा। नई भर्ती के बाद बचे हुए शेष पदों पर उन्हें दोबारा से रखा जा सकता है, यानी कि एक तरीके से नई भर्ती जारी होती है और उसमें जो सीट वगैरह रहती है वो लिमिटेड रखती है और उसके बाद में उन पदों पर भी अगर स्टूडेंट वहां पर अगर वो सीटें वगैरह नहीं ले पाता है तो बची हुई सीटों पर यूटीबी के द्वारा जो बचे हुए स्टूडेंट रहते हैं उनको रखा जा सकता है, ऐसा इसमें बोला जा रहा है। अब साथ ही में जो CMHO है डॉक्टर राजेश कुमार गुप्ता वो बोल रहे हैं कि पीबीएम जो मेडिकल कॉलेज सहित जिले के स्वास्थ्य विभाग में जेएनएम के 811 पद खाली है। नई भर्ती की चयन सूची जल्द ही जारी होगी। हमने सभी पदों के लिए कर्मचारी मांगे हैं, कितने मिलेंगे इसका पता चयन सूची आने पर ही मिलेगा। यानी कि जो जितने भी जो डिपार्टमेंट रहते हैं सभी डिपार्टमेंट में एक तरीके से जो कर्मचारी है उनके आवेदन है वहां पर वो मांगे गए हैं, लेकिन क्या है कि जो पदों का विवरण है किस तरीके से होगा जब आपकी चयन सूची आएगी, चयन सूची के बाद में आपको पता लग पाएगा। ठीक है, यानी जल्दी आपकी भर्ती है वो देखने को मिल जाएगा 2025 में। साथ ही में यूटीबी के एक्सटेंशन
के लिखा कि निदेशालय को लिखा दिया गया है। ठीक है, मतलब कि पत्र वगैरह की बात की जा रही है। साथ में जो रमजान तंवर है जो कि नर्सिंग कर्मचारी नेता है, उनका बोलना है कि जो पीबीएम हॉस्पिटल में जो 2008 के बाद नर्सेज के नए पद सृजित नहीं किए गए हैं, वर्तमान में 3000 से अधिक बेड है। इनके अलावा ऑपरेशन थिएटर, ट्रोमा, ओपीडी, कैजुअलिटी भी है। इन्हें देखते हुए पद सृजित करने चाहिए। यूटीबी के एक्सटेंशन के लिए मुख्यमंत्री जी से मुलाकात है वो की जाएगी। ये सब कुछ इसमें बोला गया है, जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर पढ़ भी सकते हो। यानी कि जल्दी आपके लिए जो भर्ती है वो निकाली जाएगी। बिल्कुल संविदा पर भी भर्ती देखने को मिलेगी। साथ में आपको गवर्नमेंट वैकेंसी है, जो स्टूडेंट जेएनएम वगैरह कर रखे हैं उनके लिए भी देखने को मिलेगी। और बाकी जो एएनएम के फॉर्म है वो चल रहे हैं गर्ल्स के लिए। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप अप्लाई कर देना। वहां पर जरूरी नहीं है कि आपने 12th कब पास किया है, आपकी एज है वो 17 से लेकर 34 तक के बीच में अगर आपकी है तो आप फॉर्म में वो इजीली भर सकते हो। फॉर्म आपके ऑफलाइन ही भरेंगे। मैंने वीडियो बना दिया सेपरेट, उस वीडियो को जाकर देख लेना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत से कर लेना।